अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बच्चों आप सब? ठीक है। चलिए, तैयार है आप हाँ सब? जी। हमारी आज की क्लास किस चीज़ की क्लास है? मक्खनी पे। मकली की क्लास नहीं है। हमारी आज की क्लास है कुरान और बच्चों का कुरान, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, रोज़ कुरान पाक से किसी एक चीज़ का नाम लेते हैं और फिर उसके बारे में हम बात करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। और बच्चे से पहले क्या करके आते हैं? रिसर्च करके आते हैं, ठीक है, शाबाश। तो आज का हमारा जो नाम है वो किसका है, कौन सी चीज़ है? अंकबूत। स्पाइडर, ठीक है। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? मकड़ी कहते हैं इसको, शाबाश। चले, आज हम मकड़ी के बारे में, आपने मकड़ी देखी हुई है सामने? हाँ जी। किधर देखी है, किधर देखते हो, किधर होती है? जिधर बहुत पुरानी चीजें होती हैं और उधर कोई लोग नहीं गुजरता, चीजों के नीचे जिधर नहीं उठाते। कौन खुदरू में है ना। हाँ। और भी कहीं देखी है आपने? दरख्तों पे। चलती हुई भी कभी कभी, कहीं उसका घर नहीं अभी बना होता तो वो चलती हुई कभी नजर आ जाती है। चले, सही है। तो बच्चों, कुरान पाक में स्पाइडर का नाम आया है, बहुत अहम जगह पर आया है और बहुत प्यारी मिसाल के साथ आया है, ठीक है। लेकिन उसके बारे में जो हमने बात करनी है उससे पहले हम वो बात करेंगे जो आपको मालूम है, ठीक है। आपके पास जो इसकी रिसर्च है आप वो बताएंगे। ताहा, आप क्या जानते हैं मकड़ी के बारे में, कुछ बताएंगे? वुल्फ स्पाइडर का नाम बताऊंगा। वुल्फ स्पाइडर, इसका नाम है ये? हाँ। चलो ठीक है, बताएं। हंटर विथ ग्रेट आईज आईसाइट। आईसाइट के मतलब हमला, उसकी बहुत तेज नजरें होती हैं और तेज हमला करती है, हमला ठीक करती है, है। शाबाश। यानी कि ये जो स्पाइडर है इसकी ये खासियत है कि इसकी आंखें बहुत तेज़ होती हैं, इसको दूर से अपना शिकार नज़र आ जाता है जो इसने खाना होता है, तो फिर उसको ना वो मतलब तेज़ी के साथ उसके ऊपर उसके ऊपर हमला करती है। तेजी से हमला करती है। अच्छा। और जाला बनाती है, तो अगर कोई मक्खी या कोई बिंदा उधर के फंसता तो फिर वो आगे तेजी से हमला कर देती है, खा जाती है, ठीक है, शाबाश। चलिए, मोहम्मद मुहसिन, आप बताएंगे आपको क्या मालूम है? मैं 5 फैक्ट्स बनाने हैं स्पाइडर के। हाँ जी। पहला, स्पाइडर के 8 वो पाँव हैं, जबकि दूसरे कीड़े-मकोड़ों के 6 हैं। दूसरा, ये स्पाइडर का एंटीना नहीं है, जबकि दूसरे कीड़े-मकोड़ों का है। तीसरा, सबसे ज्यादा स्पाइडर का 4 जोड़े आँखों के 4 जोड़े हैं सबसे ज्यादा स्पाइडर के। यानी कि उसकी 4 जोड़ी आंखें होती हैं। हाँ। जैसे हमारी एक जोड़ा है, हमारी 2 आंखें हैं तो 4 जोड़े हैं। हाँ। एक जोड़ा है तो उनके 4 जोड़े यानी कि 8 आंखें होती हैं। वाह। फिर चौथा, जो वुल्फ स्पाइडर है वो अपने बेबी अपने कमर पे लेके जाती है जिधर भी जाए। और 5वां, सबसे ज्यादा स्पाइडर ये इंसान पे ये खतरनाक नहीं होती। ज्यादा स्पाइडर जो होती हैं वो खतरनाक नहीं होती, लेकिन कुछ खतरनाक होती हैं। बहुत जहरीली होती हैं, तो अगर काट दें हो सकता है मार भी जाए। हाँ, इतनी जहरीली भी होती हैं जो जंगलों में होती हैं और वीरानी जगहों पे होती हैं, ठीक है। अच्छा, आपने मोहम्मद मुहसिन ये बताया हमें स्पाइडर के बारे में, मकड़ी के बारे में, कि ये जो है ये अपने बच्चों को कमर पे लाद के लेके जाती है। लेकिन आपको पता है इसका एक और फैक्ट भी है कि जब घर बनाती है ना, तो जो इसका मेल स्पाइडर होती है, जो आदमी होता है, ये जोड़ा मिल के बनाए या अकेले बनाए, तो फिर ना ये अपने जो मेल होता है ना उसको मार देती है, पता है आपको। वैसे ही ये मतलब अपना फैमिली सिस्टम सही नहीं रखती है। जैसे इन मुल्कों में ज़्यादा, यूरोप में और गैर मुस्लिम मुल्कों में होता है ना कि इनके फैमिली होती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के साथ सिर्फ माएँ होती हैं, बाप नहीं होती है ना।
तो वो चले जाते हैं, निकाल देती हैं घरों से माएँ, जब अगर लड़ाई होती है या उनकी कोई भी अपने आपस में मसले होते हैं ना, तो जो मकड़ी है ना, इसका भी ये ना घर अच्छा बना के नहीं रह सकती, जोड़े की सूरत में नहीं रह सकती है, ये उनको निकाल देती है, मार देती है। ठीक है, चलिए। कैसे मारती है? जैसे इसकी टांगे हैं, एक दूसरे को दबोच के कुछ करते होने हैं ना, लड़ाई जैसे करते हैं, या कोई एक इंसेक्ट को पकड़ के ये खाती है, इसी तरह उसको भी पकड़ के मारती होनी है ना, खा जाती है उसकी गर्दन वगैरह मरोड़ के, कुछ ना कुछ जैसे भी है। ये हो सकता है ये इसका फैक्ट आपको मिले ना, इसके बारे में रिसर्च करना है कि क्या है। ठीक है, चलें जी। आज हमने कुरान के हवाले से इसको पढ़ना है। फैक्ट्स तो हम इसके बहुत देख सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं, और आपको जाले वगैरह भी आपने अक्सर देखे हैं, स्पाइडर भी देखी हैं, उनको आपने छोटी छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, वो तो आप सब कुछ जानते हैं ना। जो कुरान पाक में इसका नाम आया, क्यों आया है, कहाँ आया है और कैसे आया है, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो इस वजह से हमने इसको करना है, इसके बारे में कि ये क्या है। चलिए मोहम्मद मोहसिन, आप हमें बताएंगे इसकी आयत कहाँ पे है कुरान पाक में? सूरत अंकबूत में। सूरत अंकबूत की आयत नंबर 41। जी, 41 नंबर आयत है। और इसका कुछ हिस्सा आप बता दें जिसमें अंकबूत का नाम आया है। इन्ना अवहनल बुयूती ला बैतुल अंकबूत लौ कानू यालमून। जी, शाबाश, बहुत अच्छा। इस आयत का मतलब है कि बेशक तमाम दुनिया के घरों में, जो घर होते हैं ना, तमाम दुनिया के घरों में सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का है। और ये फैक्ट आपने बताया था किसी ने? नहीं ना। देखिए, आपने देखा भी ना, जाला कितनी जल्दी टूट जाता है। बाजू का इन्होंने रास्ते में बनाया होता, हम गुजरते हमें पता भी नहीं चलता, और उनका घर रास्ते में टूट जाता है। हमारी जो साइकिल वगैरह पे भी, या हाँ, जब जो पुराने हाँ, सीढ़ी में एक जगह से दूसरी जगह पे वो बनाती हैं, तो जब हम गुजरते हैं तो समझ हमको नहीं लगती, और एक दफा मुझे ना इधर के मुंह पे लग गया था। तो अल्लाह ताला ने ना कुरान पाक में यही कहा है कि घरों में सबसे कमजोर घर जो है ना, वो मकड़ी का है। और मुझे एक और भी फैक्ट पता है, जो वुल्फ स्पाइडर होती है ना, उसका जाला जुड़ता नहीं है। जुड़ता नहीं है। आपको पता है कि जाला क्या होता है असल में? ये क्या बनाता है? ये सिल्क बनाता है, रेशम। जो हम कपड़े पहनते हैं ना, जो बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं जिधर लोग ये रेशम का काम करते हैं ना, तो वैसे तो हमें पौधों से सिल्क हासिल होती है, लेकिन बहुत सारी सिल्क स्पाइडर से भी हासिल होती है। इनका घर जो है ना, जो बनाती हैं ये, इसके घर को क्या कहते हैं उर्दू में? उर्दू में तो जाली कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? वेब। वेब मतलब जाल बिछा हुआ है, उसने सारा जाल बिछाया हुआ है कि कोई तो आके फंसे ना मेरे जाल में और मैं उसको खा जाऊँ। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने कहा है सबसे कमज़ोर घर जो है ना, इतना कमज़ोर है हवा से भी टूट जाता है। आपने देखा है ना कि कैसे क्यों बनाती है वो घर? बेटा, एक तो अल्लाह ताला ने उसकी फितरत में रखा है, वो यही घर बना सकती है। दूसरा, उसने खाने हैं छोटे छोटे परों वाले मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े, तो वो उसको पकड़ नहीं सकती, वो पीछे भाग नहीं सकती, उड़ भी नहीं सकती है। तो इसने ये जाला जो है ना बनाया होता है, ये उसमें आके जब उड़ता हुआ, देखिए ऐसी जगह पे बनाती है जिधर कोई मच्छर मक्खी उड़ती हुई आके फंस जाती है उसमें से, है ना। जब छत पे लगा हो, बनाया हो, तो छत पे मक्खी बैठने जाती है या मच्छर बैठने जाता है, तो उसमें फंस जाता है ना, वो उनकी टांगें और पैर फंस जाते हैं अंदर, फिर वो निकल नहीं सकते बाहर, और फिर उधर ही बैठ के थोड़ा थोड़ा करके उनको खाती रहती है। ठीक है, इसलिए ऐसा बनाती है। और दूसरा भी, अल्लाह ताला ने हर एक जो मखलूक है ना, उसकी फितरत बना दी है। आपने देखा चिड़िया घोंसला ही क्यों बनाती है ना? इसलिए क्या है, उसके अंडे होते हैं, फिर वो नहीं लग हाँ, उसको क्योंकि घोंसले बनाना आता है, और उसके अंडे जो होते हैं ना, रहते भी घोंसले में है। ठीक है, इसी तरह हर चीज़, इंसान देखो घर बना के रहता है और हर तरह के घर बनाता है।
تو اللہ تعالیٰ نے نا یہ جو مثال قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ جو دنیا میں جو لوگ گھر بناتے ہیں سب سے کمزور گھر اس کا مکڑی کا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو کافر ہے نا کافر، ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. جس طرح ایک مکڑی ہے وہ گھر بناتی ہے تو اس کا ٹوٹ جاتا ہے نا جلدی، اتنی محنت کرتی ہے اتنی محنت اور جلدی سے ٹوٹ جاتا ہے. تو جو لوگ کافر ہیں نا، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، ان کے گھر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ ایک، آپ نے کبھی دیکھا کتنے لوگ پیارے پیارے خوبصورت ہوتے ہیں، اتنے اچھے دلوں والے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کتنا کرتے ہیں، وہ اتنے زیادہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو تھینک یو بولتے ہیں، سوری بولتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کتنے اچھی طرح پیش آتے ہیں. لیکن ان کے یہ سارے اچھے کام جو ہے نا ان کو مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں دے گا. دیکھو ہم کسی کو جزاک اللہ بولتے ہیں، ہمیں اس کا گڈ ڈیڈز ملتے ہیں نا. اسی طرح ہم اگر کسی کو چیریٹی دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ہمیں اس کا کتنا ثواب ملنا ہے. اگر ہم بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چیزیں تقسیم کرتے ہیں کھانے والی، ہمیں ثواب ملتا ہے نا. تو یہ بھی سب کرتے ہیں نا، کافی لوگ بھی کرتے ہیں نا. لیکن ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ خوش ہو. لیکن وہ کہتے ہیں ہم ویسے ہی کر رہے ہیں، ان کو اللہ سے تو نہیں نہ ہوتا کوئی بھی کہ پیار نہ، وہ اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے پھر ان کے یہ جو گڈ ڈیڈز ہے نا یہ صرف اس دنیا تک رہ جانے. دنیا میں لوگوں نے کہنا ہے اچھے ہیں یہ، انہوں نے اچھا کام کیا ہے. لیکن جب انہوں نے مرنا ہے نا پھر ان کے یہ کام کسی کام نہیں آنے، سارے یہ جو اچھے کام ہیں نا ان کے. تو اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ یہ اس طرح نہیں کبھی آپ نے کرنا کہ آپ عمل کرو لیکن اس کو وہ عمل ادھر ہی ضائع ہو جائے. کبھی کبھی ہم بھی ایسے کرتے ہیں نا کہ مطلب کوئی ہم عمل کرتے ہیں، کسی کو کوئی چیز دے دیا ہم نے اپنی، لیکن جب واپس لیا ہم اس کو باتیں سناتے ہیں اتنی کہ تم نے کیوں لی، میری یہ خراب کر دی، ایسے کر دی. تو یہ پھر ہمارا گڈ ڈیڈ ضائع ہو جاتا ہے نا. اسی طرح اگر میرے سے کوئی پانی مانگے، میں پانی دے کے آئی ہوں اور پانی اس نے پی لیا، بعد میں اس کے ساتھ شرارتیں کر کے تو اس کو تنگ کیا تو پھر وہ اس کا وہ ضائع ہو جائے گا. اسی طرح اگر میں ہوں، میں صدقہ کروں کسی کو، میں نے کسی کو 1000 روپیہ دیا ہے لیکن وہ جو 1000 تھا نا وہ میں نے کسی کا چپکے سے اٹھایا ہوگا یا کہیں سے مجھے ایسی جگہ سے ملا ہوگا جس پہ میرا حق نہیں، تو صدقے کا مجھے کوئی ثواب نہیں نا ملے گا کیونکہ وہ پیسے میرے تھے ہی نہیں. تو یہ عمل ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بچوں آپ نے ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے ہم وہ عمل کریں جو ہمارے ضائع نہ ہو. ہم کام کر لیں نا بعد میں اللہ پہ چھوڑے، اللہ اس کا ہمیں بہترین اجر دینا کیونکہ ہمیں جنت بھی تو چاہیے نا، ہے نا. تو اگر کوئی اس طرح کی کوئی بات ہو نا کہ جو آپ کو نہیں مطلب اچھی لگی کسی کی، پھر بھی جواب دینے کے بجائے اپنی نیکی کو یاد رکھیں کہ ہم نے نیکی تو اس کے ساتھ کی ہے نا. ہاں بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے لوگ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کے ساتھ شیئرنگ کر دیتے ہیں، آج اس کو کھانا کھلا دیا، کل اس کے ساتھ لڑائی ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں نا کل میں نے تمہیں کھانا کھلایا تھا نا، نکالو میرا کھانا، نکالو میری چیز. اور میں سب لوگوں کو بتاتے ہیں اس کو میں کھلاتا ہوں روز، میں دیتا ہوں اس کو، تو پھر وہ عمل ضائع ہو گیا نا. کتنی ہم نے اپنی چیز بھی دے دی، ہماری چیز بھی چلی گئی لیکن پھر وہ ضائع بھی ہو گئی. تو آج نا زینب بھی کچھ بنا رہی ہے. زینب دکھائیں گے آپ کیا بنا رہی ہیں؟ مکڑی اور اس کا جالا. یہ دیکھیں گے زینب نے نا آج ہمارے جو موضوع ہے اس کے لحاظ سے اس نے آج اپنی ڈرائنگ بنا رہی ہے. اس نے ایک جالا بھی بنایا ہے اور اس کے اوپر کتنی مکڑیاں بنائی ہیں؟ 3، ایک ماما، ایک بابا اور ایک بچہ ہے. ٹھیک ہے چلے آپ کو ایک کہانی سناؤ مکڑی کی. آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال کی ایک کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے. علامہ اقبال جو پاکستان کے بہت بڑے شاعر تھے، بچوں کے لیے بڑی پیاری پیاری نظمیں لکھتے ہیں. ان کی ایک نظم ہے، ایک مکڑی اور مکھی، مکڑا اور مکھی ہے شاید، ہاں یہی ہے، مکڑا اور مکھی. اس میں مکڑا جو ہے ایک بڑا سا جالا سا گھر بنا کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کچھ تو مجھے ملے کھانے کے لیے، کچھ تو ملے. وہ ایسے ڈھونڈ رہا تھا. اتنی دیر میں نا وہاں پر ایک مکھی آتی ہے. مکھی اڑتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے نا. مکڑا اس کو کہتا ہے بی ادھر آؤ، سنو کدھر جا رہی ہو، ہیلو. تو وہ کہتی ہے کیا ہے؟ کہتا ہے کتنی پیاری تم اڑتی ہو، تو کبھی کبھی ہمارے گھر میں بھی آ جایا کرو. تم کبھی ہمارے ادھر سے روز جاتی ہو اڑ کے، میرے گھر میں کبھی نہیں آئی. کہتی ہے نا میں تو کبھی تمہارے گھر میں نہ ہوں. مجھے پتہ ہے تمہارے گھر میں جو بھی جاتا ہے نا تم اس کو کھا جاتی ہے، ادھر سے کوئی واپس زندہ نہیں آتا، اس لیے میں نے نہیں آنا. مکڑا جو نا وہ بڑا پریشان ہوا کہ اس کو کیسے پھنساؤں اپنی بات میں، کیسے پھنساؤں، یہ تو میری بات نہیں مانی. پھر کہتا ہے اچھا اس کی ذرا تعریفیں کرتا ہوں، شامل کرتا ہوں
तो फिर ये मान जाएगी। इसमें असल में खुशामद के बारे में बताया कि कोई हमें पता है कभी कभी मैंने आपको बताया हुआ को बच्चे कहते हैं, बच्चों को कहते हैं आओ मैं कैंडी दूंगा, आओ मैं आपको गेम दूंगा, आज मेरे पास, और फिर वो पकड़ लेते हैं हाँ बच्चों को। तो ये वो इसीलिए बच्चों को लालच दे के करते हैं ना। तो इसी तरह वो मैंने एक कार्टून भी देखा हुआ। हाँ वो मकड़ा भी ना मक्खी को लालच देने के लिए कहता है मुझे आपसे क्या काम था, मैंने आपको क्यों बुलाना था, मैं तो इसलिए बुला रहा हूँ कि देखो तुम कितना प्यारा उड़ती हो, तुम्हारे पर इतने प्यारे हैं, चमकदार हैं, और तुम्हारी परवाज़ देखे मैं बड़ा रश करती हूँ, काश मैं भी उड़ सकती, तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हारी आवाज़ कितनी मज़े की है, और मेरे घर में तो इतने प्यारे प्यारे मैंने बेड लगाए हुए हैं, रेशम है मेरे घर में, पता है इसका जाला रेशम का ही होता है ना, पता रेशम का पर्दे भी हैं, बेड भी लगाए हुए हैं, और तुम आती इधर आराम करती, मैं तुम्हारी खिदमत करती, और कुछ हम गप्पे भी लगा लेते, कुछ बातें कर लेते। तो फिर सही है तुम्हारी मर्जी है। तो जब अपनी तारीफ सुनती है ना मक्खी, इतनी ज़्यादा तारीफें कर रही है मेरी, कहती है हाँ तुम ठीक कहती हो, दिल तो मेरा करता है, वैसे चलें ठीक है मैं आ जाती हूँ, अगर तुम मुझे इतना इसरार कर रही हो, बार बार कह रही हो, तो चलो मैं आ जाती हूँ। मक्खी ये कह के ना तो अपनी जगह से उड़ी और उसके जाले के पास पहुंची तो उधर फंस गई, और मकड़े ने एकदम से उसको दबोच लिया ऐसे ऊपर उसके दुपट्टा मार के, और फिर मक्खी बेचारी उधर ही उसकी शिकंजे में आई हुई जकड़ी हुई ऐसे थोड़ी देर फड़फड़ाई है, हाय मुझे बचाओ मैं किसी तरह यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन अब तो कोई फ़ायदा नहीं था ना, है ना, क्योंकि अब तो जो उसने पकड़ना था, उसने शिकार करना था वो कर चुकी थी। अब वो पछताई कि मैं इसकी बातों में क्यों आ गई, लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए प्यारे बच्चों हमेशा आपको ना जब भी मामा बाबा घर में वो हमने ध्यान रखना है, अगर आपकी कोई तारीफ़ें करे ना या कुछ कहे तो आप बार बार आपको कहे कि नहीं आप ऐसे करती हो, आप बड़ा अच्छा करती हो, करो, आपने खुद भी सोचना है कि ये मुझे सही बात कह रहा है कि गलत कह रहा है। कभी कभी आपके दोस्त कार्टून देखा है। चलिए फिर प्यारे बच्चों आज के हमारे इस काम और इस क्लास का मकसद क्या था कि हमारा कोई भी अमल ज़ाया ना हो, क्योंकि कुरान पाक है ना हम उसको करने लगे हैं। इस क्लास के से जो हमने सीखा है कि जैसे कुरान शुरू हो रहा है, रमज़ान शुरू हो रहा है ना, रमज़ान के दिनों में हम क्या करते हैं, हम इतने ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, पता है आपको, जो भी आपने काम करना है ना आपने कोशिश करनी है आपका ज़ाया ना हो। मैं भी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह, मैंने रोज़ा रखा है ना, तो रोज़े से अल्लाह ताला ने जिन जिन चीज़ों से मना किया है, 5 दिन पहले रमज़ान के हाँ जिन जिन चीज़ों ने अल्लाह ताला ने मना किया है ना, जिन जिन चीज़ों से उन चीज़ों से हमने मना रहना है, दूर रहना है। कौन सी, मतलब अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने हाथ और पाँव से किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है, अपने घर में सबकी मदद करनी है, रोज़ेदार के सामने खाना पीना नहीं है, और अपने ज़ुबान से कोई गंदी बात नहीं करनी, और क्या करना हमने ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करना है, कुरान पढ़ना है, और ज़्यादा हमने वो लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इससे तो हमारा सारा रोज़ा ज़ाया हो जाएगा ना। हम सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं खाएंगे, पिएंगे भी कुछ नहीं, कोई यमी चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने रोज़ा रखा हुआ है, हम नहीं खाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला के पास वो रोज़ा जाएगा तो उसमें हम कोई गंदी बात डाली होगी, कोई लड़ाई वाली, कोई ज़ुबान से लड़ाई कोई लड़े आपसे तो क्या करना है, लड़ाई तो उसको वो कहना है कि ना मैं रोज़े से हूँ, शाबाश। अगर आपसे कोई लड़े, अगर बदला ले ले तो फिर वो रोज़ा टूट जाता है। रोज़ा टूटता तो नहीं है ना, रोज़ा तो मिलेगा, लेकिन उसका जो आपको इतने सारे गुड डीड्स मिलने थे ना, उसमें से आधे गुड डीड्स जो है ना वो आपके वो शैतान जो है ना ज़ाया करके ले जाएगा, निकाल के ले जाएगा। हाँ ये तो मेरा हो गया, ये तो मेरा हो गया, कहते हैं ना शैतान, जैसे हम खाना छोड़ देते हैं तो कहता है, तो आपने हमेशा याद रखना, ठीक है, अमल करेंगे ना, ठीक है इंशाअल्लाह ताला। चले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।